मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हामिद अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, दोस्त भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं अंगूठे के फर्स्ट फोर की बात करूँगा। देखें कितना माशाल्लाह लंबा अंगूठा है इनका जो फर्स्ट फोर है। जब आपका अंगूठे का ये फर्स्ट फोर इतना लंबा हो तो फर्स्ट फोर जो होता है ये इसकी लेंथ बताती है कि आपकी विल पावर किस कदर ज़्यादा होगी। जितना अंगूठे का ये पोर लंबा होगा इतनी आपकी विल पावर ज़्यादा होगी, और जितना ये छोटा होगा इतनी आपकी कुव्वत इरादी कम होगी। यानी कि कुव्वत इरादी से मुराद ये कि आप किसी भी काम को करने का जब इरादा करेंगे तो वो जिस कदर मजबूत होगा ना उसको विल पावर कहते हैं। तो ये विल पावर बताती है कि ये अपने काम को 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा जो सेकंड पोर है अंगूठे का वो भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सेकंड पोर बताते हैं इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का। तो सूझबूझ भी ज़बरदस्त है, प्लानिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा अब यहाँ पे देखेंगे तो अंगूठे पे ये बुदाई भी बन रही है, आँख भी बन रही है, लेकिन ये आँख इधर से भी थोड़ी सी ओपन है, इधर से भी थोड़ी ओपन है। ये आँख ऐसे बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आँख बंद होगी तो आप धोखा कम खाएंगे, दूसरों की बातों में आप कम आएंगे। और जब ये आँख खूबसूरत होगी तो ये सिक्स सेंस का भी बताती है, विल, और इसके अलावा रूहानियत स्पिरिचुअलिटी का भी बताती है, रुपये पैसे का भी बताती है। देखिए पामिस्ट्री में जो एक साइन होता है ना, ये सिर्फ एक चीज़ का नहीं बताता। पामिस्ट्री में बाज़ दफ़ा एक साइन हो सकता है 8-8, 10-10 बातें बताए। तो इसलिए इसमें इतने हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर बुदाई जो है वो एक तरफ आप कहते हैं कि ये सिक्स सेंस का बताती है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये रूहानियत का भी बताती है। तो भाई एक साइन दो तीन मीनिंग्स एक साइन के हो सकते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी रिसर्च होती है। हो सकता है एक पामिस्ट ने ये रिसर्च की हो कि ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की देखी गई है, और दूसरे ने ये रिसर्च की हो कि ऐसे लोगों के पास दौलत भी बहुत ज़्यादा होती है और इनका बढ़ापा भी अच्छा होता है। तो दोनों बातें अपनी जगह पे ठीक हो सकती हैं, इसलिए इसमें इतनी हैरान होने वाली बात नहीं है। ये वैसे भी एक इंसानी मुशाहिदात और जो 5000 साल से इंसान ने इन लाइनों पर जो तहकीक की है, रिसर्च की है, ये इल्म पामिस्ट्री उसी रिसर्च के नतीजे में सामने आया है। ये कोई कुरान और हदीस की हम आयतें तो नहीं पढ़ रहे होते ना, ये तो इंसान की एक अपनी रिसर्च है, इंसान के अपने अंदाजे हैं। तो इसलिए इसमें इतने हैरान होने की जरूरत कोई नहीं है कि जी इसका आपने पहले ये बताया था, साथ आप इसका ये भी कह रहे हैं। तो बात ये कि ये इंसानी रिसर्च के मुताबिक जितनी भी आज तक रिसर्च हुई है उसी की रोशनी में आपको ये इल्म सिखाया जा रहा है। अब अंगूठा जो बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट अंगूठा जिसमें ये पीछे की तरफ नहीं मुड़ता, बिल्कुल सीधा अंगूठा जिसमें ज़रा सी भी लचक नहीं होती, तो ऐसे लोग थोड़े से ज़िद्दी नेचर के होते हैं, अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, और ये इतनी जल्दी हिम्मत भी नहीं आते। यानी कि बहुत बुलंद हिम्मत होते हैं, असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, और हर बंदे के साथ ये दोस्ती भी नहीं करते, हर बंदे के साथ ये फ्रेंडशिप भी नहीं करते। तो आप बराए मेहरबानी आप अपने अंगूठे का ये फर्स्ट फोर जो है इसको यहाँ से इसको पीछे की तरफ दबाएं, पीछे की तरफ आप इसे पीछे की तरफ लेके जाएं। अगर ये पीछे की तरफ नहीं जाता, बिल्कुल सीधा रहता है, तो ये जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ कि आप के अंदर गुस्सा भी हो सकता है, आपके अंदर ईगो ज़्यादा हो सकती है, आप ज़्यादा दोस्त नहीं बनाएंगे, आपके अंदर एक जिद पाई जाती है, आप अपने काम पर जिनके डट जाने वाले इंसान हैं और ज़्यादा दोस्त भी आप नहीं बनाते, तो 100% ये चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं। भाई ये इन लोगों की स्पेशल खूबी है जिनका अंगूठा बिल्कुल सीधा रहता है। ये ज़्यादा दोस्तियां भी नहीं बनाते, सलाम दुआ ये हर एक के साथ रखते हैं, लेकिन ये अपने दिल की बात हर बंदे के साथ ये लोग शेयर नहीं करते। तो ये एक रिसर्च है। अब आप अपनी ज़ात आप अपने आप से पूछें, जिन लोगों का अंगूठा बिल्कुल सीधा है, भाई आपके अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। अब मैंने बताया था कि वो जो अंगूठे पे आंख बनती है, अब वो लोग भी कमेंट्स में अपनी अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे। जो मैंने कहा कि यहाँ पे आंख बनती है, तो जिन लोगों की यहाँ पे आंख बनती है उनका हाथ रुपये पैसे से कभी खाली नहीं रहता, रुपया पैसा इनके पास आता है।
इनको अपने रिश्तों की सपोर्ट मिलती है। ऐसे लोग जिंदगी में, ऐसे लोगों का बचपन भी बड़ा जबरदस्त होता है और आगे बुढ़ापा भी बड़ा बेहतरीन होता है। जिंदगी बड़ी खुशहाली में इनकी गुजरती है। इनकी सिक्स सेंस भी बड़ी जबरदस्त होती है। फेस रीडिंग ये बड़ी जबरदस्त कर लेती हैं। तो ये आप अपने आप से पूछें, मेरा ना कहें कि आपने ये बात भी बताई थी तो इस तरह आपने ये भी बताया था और ये भी बताया था। आप अपने आप से पूछें कि क्या ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, आपकी शख्सियत के अंदर कौन सी बात पाई जाती है। अगर मैं बुद्धाई के बारे में आपको 3 या 4 बातें बताता हूं, उनमें से एक बात बिल्कुल आपके अंदर पाई जाती है, तो उसका मतलब ये कि मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो बाकी अब मजीद हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड को रीड करेंगे जनाब। सबसे पहले लेफ्ट हैंड में क्या लिखा हुआ है देखें जी, ये है आपका जुपिटर माउंट। ये शहादत की उंगली के नीचे ये जुपिटर माउंट है। इस पर ये जो लाइन होती है ना, इस तरीके से बनी, ये वाली इस तरह हो, ये बिल्कुल सीधी हो, ये होती है आपका रिंग ऑफ जुपिटर। ये सुलेमानी रिंग के तौर पर इसको पामिस्ट्री में इस निशान को पढ़ा जाता है। तो ये पैदा करता है आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी। ये आपको बनाता है बहुत अच्छा टीचर। ये बनाता है आपको बहुत ज्यादा साहिब इलम, यानी कि आप इलम वाले होंगे, आप नॉलेज वाले होंगे, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होगी, आप खुदा के बहुत ज्यादा करीब होंगे, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पाई जाएगी, आप बड़े नरम दिल के मालिक होंगे, दूसरों की हेल्प करने वाले होंगे, गरीबों की मदद करने वाले होंगे। तो ये चीजें आपके अंदर पाई जाएगी। या तो आप अच्छे टीचर होंगे या आपके अंदर बहुत ज्यादा रूहानियत, रूहानी पावर आपके अंदर पाई जाएगी। ये चीजें आमतौर पर देखी गई हैं। अब अगर आपकी दिल की लाइन में इस तरीके से पीछे से ऐसे ये शाखें निकले, इस तरीके से ये शाखें जो निकलती हैं, ऐसे लोग बड़े हुस्न परस्त भी होते हैं, फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं, जल्दी दोस्तियां बनाते हैं और जिंदा दिल होते हैं, बड़े हंसी मजाक इसको पसंद करते हैं। और यहीं से अगर कोई लाइन, ये होता है आपका गर्डला, ये ऐसे ऊपर जाता है, लेकिन कभी कभी ये यूं जाता जाता है, ऐसे नीचे भी गिर जाता है। तो ये आपके अंदर बहुत ज्यादा आपको जज्बाती बनाएगा, आपके अंदर गुस्सा पैदा करेगा, आप बहुत ज्यादा आपके अंदर सेक्सुअलिटी को बढ़ा सकते हैं, जिनसी ख्वाहिशात को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग बड़े आर्टिस्टिक मिजाज होते हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, ये चीजें इनको बड़ी पसंद होती हैं। इसके अलावा जब दिल की लाइन, दिमाग की लाइन से ये लाइनें ऊपर की तरफ इस तरीके से उठती हैं, तो ये भी इंसान को कामयाबियां देती हैं। आपके पास कामयाबी आएगी, आपके पास दौलत देगा। और ये होता है आपका अंदरूनी मंगल का एरिया। यहाँ पे देखिए लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो इनके अंदर गुस्सा, ईगो बहुत ज्यादा है, तो गुस्सा और ईगो को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब बात करेंगे कि अगर आपकी जिंदगी की लकीर यूं बिल्कुल सीधी ऐसे मून माउंट पे आ जाए, तो ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवाती है। आप बहुत ज्यादा दुनिया घूमते हैं, सैर सपाटा करते हैं, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो जाती है। यहाँ पर भी सफर की लाइनें मौजूद हैं, तो बिल्कुल ये इनको ट्रैवल करवाएंगी। और जब ये जिंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे आती है ना, तो ऐसे लोगों के अंदर लचक नहीं होती। ऐसे लोग थोड़े से मादियत पसंद भी ज्यादा होते हैं, और ऐसे लोग बाज दफा जल्दबाजी में फैसले करते हैं। क्योंकि जब आपकी जिंदगी की लाइन में इस तरीके से गुलाई होती है ना, तो ऐसे लोगों में बड़ी लचक होती है, बड़ा तहम्मुल होता है, बड़ा सब्र होता है। लेकिन जब आपकी जिंदगी की लकीर बिल्कुल सीधी होती है, तो इस सीधी होने का मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों के अंदर बेसब्रापन बढ़ जाता है। ऐसे लोग बेसब्रे होते हैं, सब्र नहीं होता, हर काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, और उसी जल्दी में कभी कभी ये नुकसान अपना कर लेते हैं, और कभी कभी ये दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं रखते। ये चीज भी आ जाती है कभी कभी, लेकिन ऐसा कम होता है। अब जनाब ये मैंने आपको बता दिया कि जो जिंदगी की लाइन सीधी आए और मून माउंट पे चली जाए, ये आपको बाहर के मुल्क ले जाएगी, और सारी जिंदगी फिर आपकी बाहर के मुल्क ही गुजरती है। अब एक इनकी किस्मत की लकीर जो है, अब इस पॉइंट को आप समझें, ये देखिए आप बड़े गौर से। एक किस्मत की लकीर इनकी निकल रही है यहां से। ये बड़े अच्छे तरीके से ये अपनी जिंदगी गुजारेंगे। 40 साल की उम्र तक तो इनकी जिंदगी बहुत जबरदस्त होगी, और तकरीबन 28-30 पे जाके इनकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम भी आएंगे। ये देखें आप यहाँ पे, ये पहला इनका नुकसान हुआ है, फिर दूसरा नुकसान हुआ है, फिर तीसरा नुकसान हुआ है। तो ये जो किस्मत की लकीर है, ये इनके पास 2 किस्मत की लकीरें हैं। ये जो ग्रीन वाली है, ये तो दिमागी लाइन पे जाके रुक जाती है। तो इसका मतलब ये कि 35-40 साल की उम्र तक इनकी जिस तरीके से जिंदगी चलेगी, साथ इनको ये वाली जो किस्मत की लकीर है ये भी सपोर्ट करेगी।
तो 35-40 पे जाके ना ये कुछ ऐसे इनके काम खराब होंगे इनकी अपनी गलतियों की वजह से कि ये वाली किस्मत की लाइन यहाँ पे अपना काम खत्म कर देगी। इनके जो भी इनकी जिंदगी में बेहतरी चल रही होगी, जो भी इनकी जबरदस्त तरीके से किस्मत चल रही होगी, वो तकरीबन 40 साल की उम्र तक तो बड़ी जबरदस्त रहेगी, लेकिन 40 के बाद इनकी जिंदगी में क्राइसिस जरूर आएंगे। इनके 35 से 40 साल की उम्र में इनकी जिंदगी में मसले बन जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर का साइन भी बन रहा है, ये वाला जो स्क्वायर का साइन बन रहा है ना, असल में यहाँ पर राहु लाइनें भी इसको काट रही हैं। तो ये जब स्क्वायर का साइन बनता है और ये राहु लाइनें भी काट रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आके किस्मत की लाइन फिर रुकी भी है, फिर यहाँ से थोड़ी सी डैमेज होके फिर ये ऊपर की तरफ गई है, और यहाँ पे भी एक राहु लाइनें काट है। तो इसका मतलब ये कि 27-28 साल की उम्र में इनकी जिंदगी में मसले बनना शुरू हो जाएंगे, और 40 साल की उम्र तक ठीक ठाक प्रॉब्लम का शिकार इनकी जिंदगी होगी, और 40 के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। जब दिल की लाइन पे इस तरीके से जजीरे बनते हैं, तो ये इंसान को अपने रिश्तों से भी दुख मिलते हैं, इंसान कुछ जज्बाती फैसले भी करता है, अपने रिलेशन भी ब्रेक कर लेता है, और इंसान को अपने सगे रिश्तों से भी दुख तकलीफें टेंशनें मिलती हैं। ये इस चीज़ का साइन है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो किस्मत की लाइन जो है वो इनकी ओल्ड एज में भी ज़बरदस्त है। ये देख लें इनकी किस्मत की लकीर है, ये इनकी शोहरत की लाइन है, लेकिन इसको कुछ कुछ लाइनें ये काट रही हैं। देखिए जब भी आपकी किस्मत की लाइन को इस तरीके से या शोहरत की लाइन को कुछ लाइनें काटती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत आपका लॉस होता है। 55 पे या 60 पे लॉस होगा, और फिर 65 पे भी लॉस होगा, तो थोड़े थोड़े लॉस, थोड़ी थोड़ी बदनामियाँ, रेपुटेशन भी इनकी खराब जरूर होगी। जिंदगी में एक दफ़ा इनको किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हो गया इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड पे एक और चीज़ भी है। देखिए जब आपकी ये मरकरी फिंगर छोटी होती है ना, इसको जिसको पंजाबी में हम चीची उंगली बोलते हैं, ये जब छोटी होती है तो ये हम अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते। अगर हमें अपनों से दुख मिले भी तो हम अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, और हमें अपनों से दुख जरूर मिलता है। और ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स हर बंदे के सामने शेयर भी नहीं करते, थोड़े से शर्मीले भी होते हैं, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, और एक अनजाना सा खौफ भी इनके दिल में रहता है। तो ये इस चीज़ का साइन है। तो अब और कुछ थोड़ी सी लापरवाहियाँ भी इनके अंदर पाई जाती हैं, उन लापरवाहियों की वजह से भी इनकी ज़िंदगी में इनको तकरीबन इनके लॉस ज़रूर होता है। अब बात करेंगे कि इनके दाएं हाथ की। दाएं हाथ पे देखें तो ये जुपिटर माउंट है, ये सारा जुपिटर माउंट है, ठीक है। अब जुपिटर माउंट पे यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर का साइन बने या ये वाली लाइनें बने, ये इंसान को प्रॉपर्टी भी देती हैं, दौलत भी देती हैं, और ये जो खड़ी लाइन होती है ये अर्ली एज में इंसान को कामयाबियां दिलवाती है। तो बिल्कुल इनको 20-25 साल की उम्र में इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी। अगर कोई बिजनेस करना चाहेंगे तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। और जब आपके पास जुपिटर माउंट बड़ा खूबसूरत होता है तो आप बड़े साहिब इल्म भी होते हैं, आपके पास हर तरह का नॉलेज होता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है इनका मरीख मुस्बत। मरीख मुस्बत जो है ये यहाँ पे इस तरीके से लाइनों का नीचे की तरफ गिरना, ये बंदे के अंदर ईगो और गुस्से को बढ़ा देता है। इसके अलावा अंगूठे का ये जो वाली लाइन होती है, यहाँ पे अगर इस तरीके से डॉट बने तो अल्लाह ताला जितने बड़े डॉट होंगे वो बेटों के होंगे, और जो छोटे डॉट होंगे वो बेटियों के होंगे। तो यहाँ से पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा या नहीं देगा। अगर यहाँ पर डॉट बन रहे हैं तो 100% अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। और अगर यहाँ पर ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं, 3 या 4 लाइनें यहाँ पे मौजूद हैं, तो 3-4 में भी अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो शुरू से ही इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रही हैं, और ये बचपन में मुश्किलात का बताता है। तो इनकी फादर की डेथ हो गई थी तकरीबन छोटी उम्र में, 20-22 साल उम्र की थी। तो उस वजह से देख लें यहाँ पे ये जजीरे से हमें बने नज़र आ रही हैं। तो जब ये जजीरे बनते हैं तो ये बचपन में प्रॉब्लम का बताते हैं। ये मैं अक्सर बताता हूँ आप लोगों को कि ये प्रॉब्लम का साइन होता है। या तो बच्चे की सेहत अच्छी नहीं होती, या फिर बचपन से ही इंसान को तकलीफें, टेंशनें मिलना शुरू हो जाती हैं। और फिर ये जो लाइनें हैं ये राहु लाइनें होती हैं, ये किस्मत की लाइन को डैमेज करती हैं। तो किस्मत का, इनके रुपये पैसे का नुकसान होता है। जब जिंदगी की लाइन को डैमेज करती हैं तो जिंदगी में मुश्किलात बढ़ाती हैं, और जब दिल की लाइन को ये काटती हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारा दिल भी टूटता है। तो उसको हम, ये राहु लाइनें हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम का बताती हैं। अब जिंदगी की लाइन को अगर गौर से देखें तो ये जिंदगी की लाइन जो नीचे आ रही है और नीचे जाके 2 शाखा भी हो रही है, ठीक है। तो ये भी फॉरेन सेटलमेंट का बताती है।
اس کے علاوہ آپ کی قسمت کی لائن یوں دو شاخہ ہو پھر وہ یہ اوپر کی طرف جائے تو یہ بھی بے تحاشا دولت کا بتاتی ہے کہ آپ کے پاس دولت آئے گی، روپیہ پیسہ آئے گا۔ زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہ ٹرائی اینگل یہ قسمت کی لائن کے ساتھ بھی جڑ رہا ہے، تو یہ والا ٹرائی اینگل بھی آپ کو بے تحاشا دولت دیتا ہے، آپ پراپرٹی بناتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں۔ اور مون ماؤنٹ پر یہ جو لائنیں ہیں یہ آپ کو ٹریول کرواتی ہیں، سفر کرواتی ہیں، تو بالکل یہ سفر بھی کریں گے، ٹریول بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی دے گا۔ باقی ان کے اندر جو یہ بہت اچھے مصور بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، تو یہ جب آپ کے آدمی اس طریقے سے لائنیں ہوں نا اور کٹو ماؤنٹ پہ بھی اس طریقے کا سائن بنے تو یہ بھی آپ کو اچانک دولت دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے، یہ اچھا سائن ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جب لائنیں ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ کو ٹریول بھی کرواتی ہیں اور آپ کے اندر جو آرٹسٹ کی کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی یہ لائنیں بڑھا دیتی ہیں اگر آپ کا مون پاورفل ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن سے ہی قسمت کی لائن اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے یہ قسمت کی لائن یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ ایک قسمت کی لائن ان کی 40 سال کی عمر تک کام کرے گی اور پھر 40 سال کی عمر میں جا کے ان کی زندگی میں کرائسس آئیں گے، یہاں پہ 35 سے 40 سال کی عمر میں کرائسس آئیں گے، لیکن یہاں سے پھر ایک اور قسمت کی لائن ان کو سپورٹ کرے گی، بلکہ یہ شہرت کی لائن کے طور پہ کام کرے گی اور یہ ساتھ قسمت کی لائن کو بھی سپورٹ کرے گی، اور یہ بھی ان کو بے تحاشا نعمتیں بھی دے گی، دولت بھی دے گی، اور یہاں پہ ایک اسکوائر کا سائن بن رہا ہے، اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں، یہ جو اسکوائر کا سائن بن رہا ہے یہ اسکوائر کا سائن ہمیشہ آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 35-40 پہ جو بھی پرابلم آنی تھی یہ اسکوائر کا سائن ان کو ان پرابلم سے بچا لے گا، اور پھر آگے شکر الحمدللہ 40 سال کی عمر کے بعد آگے ان کی زندگی میں بہتری آئے گی، 40 سے 50 سال کی عمر میں یہ ٹھیک ٹھاک روپیہ پیسہ دولت کمائیں گے۔ یہاں پر بھی شہرت کی لائن موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں بھی دے گا۔ مرکری کی لائنز بھی موجود ہیں تو یہ اچھی گفتگو کر لینے والے انسان ہیں، زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، بڑھاپا بھی ان کا اچھا ہوگا، لیکن 40 سے 50 سال کی عمر میں ان کے پاس زیادہ دولت آئے گی، اور بڑھاپے میں بھی کیونکہ سن لائن بھی موجود ہے، قسمت کی لائن بھی چل رہی ہے، تو بڑھاپا بھی ان کا اچھا ہوگا اور روپیہ پیسہ دولت ان کے پاس جو ہے نا اس چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اور باقی شکر الحمدللہ ماشاءاللہ ان کا بڑا لکی ہاتھ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو بریسلیٹ کے رنگ بھی بن رہے ہیں، یہ اگر آپ کے 2 یا 3 رنگ بنتے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، عزت دولت شہرت۔ اگر آپ کے یہ 3 رنگ بن رہے ہیں نا تو آپ کو وراثت میں بھی حصہ ملتا ہے، روپے پیسے کی کمی بھی نہیں ہوتی اور آپ کی صحت بھی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اور باقی مون ماؤنٹ پہ بھی ٹریول کی لائنز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی زبردست سفر کی لائنیں ہیں، تو یہ سفر کریں گے، ٹریول کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ قسمت کی لائن آپ کی 2 شاخہ ہو، زندگی کی لائن نیچے جا کے 2 شاخہ ہو تو یہ ابھی آپ کو فارن سیٹلمنٹ کرواتی ہے، اور جب آپ کے مون پر اس طریقے سے لائنیں زیادہ چل رہی ہوں تو یہ آپ کو شاعری، پوئٹری، میوزک، آرٹسٹک کوالٹیز جو ہیں وہ آپ کے اندر بڑھ جاتی ہیں، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ تو اب ہم ان کی جو شادی کی لائن ہے، میرج لائن ہے، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرج لائن تو یہی کہہ رہی ہے کہ شروع میں ان کے 1-2 ریلیشن بریک ہوں گے، یہ کراس کا سائن بھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ 2 والے ریلیشن ان کے بریک ہو جائیں گے اور ان کا یہی ریلیشن چلے گا، پہلے 2 ریلیشن ان کے بریک ہوں گے، اس کے بعد پھر ان کی شادی ہوگی اور وہ شادی ہی ان کی کامیاب ہوگی، یہ بالکل کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی یہی چیز شو ہو رہی ہے کہ شروع میں 2 ریلیشن بریک ہوں گے لیکن یہ والا ریلیشن چل جائے گا، لیکن یہاں پہ کل سی لائن مجھے نظر آئی ہے 2 شاخہ بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کی شادی ہوگی اس میں ان کو تھوڑے بہت پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر یہ سمجھداری سے کام لیں گے تو شادی ان کی چل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو فرینڈز امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ پہ بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو میرا یہ جو پڑھانے کا انداز ہے، علم پامسٹری سکھانے کا انداز ہے وہ کیسا لگ رہا ہے۔ کوئی اور مشورہ دینا چاہیں تو آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ میں مزید کس ٹاپک پہ آپ پامسٹری پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی خواہشات کے مطابق جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنیں گی۔ اور باقی جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، اپنی 12 خانوں والی کنڈلی بنوانی ہے یا لوشو پر چارٹ بنوانا ہے، تو میں یہ تینوں کام کرتا ہوں، لوشو پر چارٹ بھی، 12 خانوں والی کنڈلی بھی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی، بڑی ایکوریٹ بتائی جائے گی۔ باقی چارجز ہیں، جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے گی، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔